सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी की भर्ती के बारे में, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कमेंट मैसेज और मेल हर जगह पे देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें बच्चे मर्चेंट नेवी के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हम मर्चेंट नेवी का फॉर्म अप्लाई करें ना करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग निकाली जाती है मर्चेंट नेवी में और इसमें बच्चों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत भी खड़ी हो जाती है। तो मैं आप सभी को एकदम रियलिटी बताने वाला हूँ कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको खुद से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको जो सच्चाई है वो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप मर्चेंट नेवी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई करने से पहले या ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के साथ शेयर जरूर करें, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी का टाइम किसी का पैसा बच जाए। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को चीजें क्लियर करते हैं। तो देखो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका आप सभी का सबसे बेस्ट होता है कि किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो मर्चेंट नेवी के जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, आप एक तरह से समझ लो जैसे कि एयरलाइंस की जॉब होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपकी ये वाली जॉब होती है मर्चेंट नेवी की। तो जैसे आप एयरलाइंस ज्वाइन करते हैं, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका प्रोसेस काम करता है, यानी कि पहले आपको एक इंस्टीट्यूट से इसके लिए कोर्स करना होता है और उस कोर्स को करने के बाद आपको प्लेसमेंट करवाया जाता है उस इंस्टीट्यूट के द्वारा, उस कॉलेज के द्वारा। लेकिन अभी की जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम मैं आप सभी को बताता हूँ अभी हो क्या रहा है। मान के चल लो अभी आपके 20 इंस्टीट्यूट आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें से 20 में से 2 तो आपको रियल देखने के लिए मिलेंगे जो अच्छे इंस्टीट्यूट है और आपका प्लेसमेंट करवा सकते हैं। बाकी के 18 जो इंस्टीट्यूट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो पूरी तरह से उनका कोई वजूद नहीं है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्रैप किया जाए और ऐसे कोर्स फालतू के करवा दिए जाएं जिनका कोई भी सेंस नहीं निकलता है, और इसके बाद ना तो आपको कहीं प्लेसमेंट मिलता है ना कहीं पे कोई नौकरी मिल पाती है मर्चेंट नेवी की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे मार्केटिंग वाला कुछ जो प्रोग्राम होता है ना, जिसमें कि एक के नीचे 2 बंदे जोड़ो उसके बाद आप इतने करोड़पति हो जाओगे कि बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे, ये है वो है। कुछ इसी तरीके के सपने भी यहाँ पे जो 18 इंस्टीट्यूट है इसी तरीके का काम आपके साथ करते हैं। आपको बोला जाता है कि आप एग्जामिनेशन दो, जब आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे तब आप इसके लिए सेलेक्ट होंगे। आप एग्जामिनेशन में चाहे 1% करके आओ चाहे 99% करके आओ, क्वालिफाई तो आप 100% होने वाले हैं। इस चीज को याद रखो, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी चेक इनके द्वारा की नहीं जाती है। कैपेबिलिटी इसलिए चेक नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलवाना टारगेट नहीं है, यहाँ पे टारगेट है आपसे पैसे लेना। दैट्स वाई यहाँ पे आपका पेपर कितना भी खराब जाए कितना भी अच्छा जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी बच्चों को कॉल किया जाता है, जिसमें से मैक्सिमम जो भी बच्चे फंस जाते हैं उन सभी बच्चों को किसी का आलतू फालतू कोई भी कोर्स कहीं से भी ऊट पटांग तरीके से करवा के बोल दिया जाता है कि हमने आपको कोर्स करवा दिया है, अब जब प्लेसमेंट होगा तब होगा। इस तरीके से आपको बुलाया जाता है और थोड़े टाइम के बाद आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है और फाइनली आपके जो भी पैसा होता है वो पैसा आपका डूब जाता है। तो आप एक तरह से ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि ये जो 20 इंस्टीट्यूट है इनमें से ये जो 2 इंस्टीट्यूट है जो कि आपके लिए रियल है और आपको सही तरीके से अच्छा कोर्स करवा सकते हैं, वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आलतू फालतू के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपको उन्हें इग्नोर करना चाहिए और आपको उनके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। मर्चेंट नेवी की मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो उसके बाद रेगुलर मैं इन सारी चीजों को सर्च करने का ट्राई करता हूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाऊं, जिससे कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो फिलहाल की स्थिति यही चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मैक्सिमम जो फॉर्म निकाले जा रहे हैं, मैक्सिमम फॉर्म आप सभी के उनका कोई भी मतलब नहीं है। आप पहले पैसे देंगे, अभी आपने हो सकता है फॉर्म भरने में 100-200 रुपए दिए हों, तो 100-200 तो गए। इसके अलावा फिर आप आगे पता है क्या होने वाला है, आप एग्जामिनेशन देने जाओगे किसी शहर में, वहां पे 100-200 1,000-500 और खर्च करके आओगे। और गलती से भी अगर आपने एडमिशन का सोच लिया तो हो सकता है कि लाखों का चूना आपको और आपके परिवार वालों को लग जाए, लेकिन जॉब के नाम पे आपको वहां पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो बच्चा जॉब के लिए परेशान है उसे बहुत ईजी होता है ट्रैप करना, बहुत आसानी से उसे फंसाया जा सकता है। दैट्स वाई हो सकता है कि आपके साथ भी ये हो जाए। तो भाई इससे आपको खुद ही बचना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, जो सही चीज है वो आप सभी को बता सकते हैं। अगर कोई भी मर्चेंट नेवी का फॉर्म निकलता है या कोई भी इंस्टीट्यूट से निकलता है जो बढ़िया इंस्टीट्यूट है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमारे चैनल पे आप सभी को जरूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जो भी बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी फॉर्म अप्लाई ना करें
और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो एग्जाम देने बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, भले ही आप पेपर में 0% करके आना, सभी के सभी आंसर गलत दे के आओगे, तब भी आपका सिलेक्शन होगा और आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपसे पैसे चाहिए और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानना चाहते थे। तो यही चीज है, आज के टाइम में आपको 90% फेक इंस्टीट्यूट, यानी कि एक तरह से ऐसे इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिलेंगे जिनका कोई वजूद नहीं है। बाकी का मुश्किल से 10% ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको सही कोर्स करवाते हैं और आपके साथ चीटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, अच्छी जॉब मिल पाना ना मिल पाना एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आपके साथ सही तरीके से सही चीजों को करवाना वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो यही चीज है कि अपने एंड से कोई भी बच्चे के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी का उसका परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, वो एक अलग कॉलम है, क्योंकि सभी 100% बच्चों का सिलेक्शन में भी पॉसिबल नहीं होता है कि अच्छी जगह पे प्लेसमेंट करवा दिया जाए। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके लिए मोटा अमाउंट आपसे लिया जाता है। ऐसा नहीं है 10-5 हजार में ही आपका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, लाखों रुपए आपसे ले लेते हैं फीस के नाम पे। और आपको मिलता क्या है, कुछ नहीं, 2-3-4 महीने आपको जानवरों की तरह वहां पे रखा जाएगा, ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आपको बंदी बना लिया गया हो। यही सारी चीजें होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं और फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बताते हैं कि सर इस तरीके से हुआ, वहां पे कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए भी कुछ खास खास व्यवस्था नहीं थी, यानी कि टोटली टाइम एंड मनी वेस्ट। उसी के बाद ये सारी चीजें मैं आप सभी को बता पा रहा हूँ। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे अवेयर हो जाएं और ऐसे ट्रैप में ना फंसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।